हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 4 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके डिटेल प्रोविजन समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि कब एक फीमेल एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड होती है व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ओके, सो सेक्शन 4 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में what is the heading of the section 4? Employment of or work by women prohibited during certain periods. So let me write this here also. हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की और सेक्शन 4 की, राइट? सो हेयर सेक्शन 4 सेज employment prohibited during certain period. So what is that period? First of all, let us understand कि कौन कौन से circumstances covered हैं where the employment of any female is prohibited. ठीक है, तो 3 circumstances mentioned है फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 4 में। वन इज योर डिलीवरी, ठीक है, सेकेंड इज योर एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड द थर्ड वन इज योर मिसकैरेज. So all these three circumstances are covered where the act talks about that the employment is prohibited for such female. तो एक ऐसी फीमेल जो कि जिसकी डिलीवरी हो चुकी है या जिसका मिसकैरेज हुआ है या जिसकी प्रेगनेंसी मेडिकली टर्मिनेट की गई है, उस फीमेल का काम करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, एम्प्लॉयर ऐसी फीमेल से काम नहीं ले सकता सो एज टू गिव सच फीमेल रेस्ट। ठीक है, तो ये है पोस्ट सच इवेंट्स, पोस्ट पीरियड कहते हैं हम इसको। ठीक है, कौन सा पोस्ट पीरियड? आफ्टर डिलीवरी, और इट कैन बी आफ्टर मिसकैरेज, और इट कैन बी आफ्टर एमटीपी। एमटीपी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पोस्ट कब प्रोहिबिशन क्यों लगाई गई है? ताकि उसको रेस्ट मिल सके एनी सच इवेंट के बाद। ठीक है, तो प्रोहिबिशन का पीरियड क्या है? 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग एनी सच सर्कमस्टांस। ठीक है, तो 6 वीक्स की 6 हफ्ते तक का उसको रेस्ट दे दिया जाए। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं डेट ऑफ डिलीवरी, चाहे डिलीवरी हुई है या मिसकैरेज हुआ है या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रही है, दैट इज हैपनिंग ऑन 15 जून 2024। सो दैट हैपेंस ऑन 15 जून 2024। तो डिलीवरी हो चुकी है या मिसकैरेज हो चुका है या एमटीपी हो चुका है। कब हुआ है? 15 जून 2024। तो प्रोहिबिशन कब तक लगाई जाएगी? 6 वीक्स फ्रॉम दिस डेट। सो 6 वीक्स आफ्टर दिस डेट इज 26 जुलाई 2024। तो ये टेंटेटिव डेट है 26 जुलाई 2024 तक एम्प्लॉयर किसी भी ऐसी फीमेल से जो डिलीवरी दे चुकी है या एमटीपी हो चुका है उसका या मिसकैरेज हुआ है, तो उससे काम नहीं लेना। तो टोटल प्रोहिबिशन है वर्क के ऊपर इस पोस्ट पीरियड में, ताकि उसको रेस्ट मिल सके। ठीक है, अब सेक्शन 4 में एक और बात लिखी है, आरडीएस नेचर ऑफ वर्क इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। तो पहले तो आरडीएस नेचर ऑफ वर्क जान लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद कौन से पीरियड में आरडीएस नेचर ऑफ वर्क नहीं लिया जा सकता वो भी जान लेंगे। तो आरडीएस नेचर ऑफ वर्क का मतलब है कि कोई भी हार्ड वर्क उससे नहीं लेना। सो एनी वर्क ऑफ आरडीएस नेचर, और आरडीएस नेचर का बेसिक मतलब क्या है? विच बेसिकली इन्वॉल्व लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, राइट, और विच इज लाइकली टू इंटरफेयर विद हर प्रेगनेंसी, और विच इज लाइकली टू इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ हर फीटस, or which is likely to cause miscarriage, or which is likely to have any adverse impact on the health of the pregnant female. ठीक है, तो ये सब तरह के काम जो है एक एम्प्लॉयर ऐसी फीमेल से नहीं ले सकता। ठीक है, अब यहां पर जो बात हुई है वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर डिलीवरी हो चुकी थी या मिसकैरेज हुआ था या एमटीपी हुआ था, लेकिन अभी यहां पर डिलीवरी नहीं हुई है, द डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड। तो उस दौरान क्योंकि बिकॉज शी इज एन एक्सपेक्टिंग मदर, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उससे एक हैवी काम नहीं लेना, आरडीएस नेचर ऑफ वर्क नहीं लेना। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि किस दौरान नहीं लेना। समझ में आ गया कि आरडीएस नेचर ऑफ वर्क क्या हो गया? कि कोई भी हैवी काम नहीं लेना। इट मींस वर्क पे प्रोहिबिशन नहीं है, वर्क ले सकते हो लेकिन आरडीएस नेचर ऑफ वर्क नहीं ले सकते। ठीक है, और क्या प्रोहिबिशन है? टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब कब इस तरह का काम नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो बार बार यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगी कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की बात हो रही है। ठीक है, अभी बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है
ठीक है, तो शी इज प्रेग्नेंट, मान लेते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, 31 दिसंबर 2024 है। तो यहां पर हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है पीरियड ऑफ 6 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, ठीक है, पीरियड ऑफ 6 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, तो 6 हफ्ते पहले की पहले डेट ले लो, 31 दिसंबर से 6 हफ्ते पहले क्या बैठेंगे, टेंटेटिव 20 नवंबर बैठेगी, ठीक है, 20 नवंबर बैठेगी। ओके, उसके बाद फिर से दोबारा से अगर हम पढ़ें तो इट सेज पीरियड ऑफ 1 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द पीरियड ऑफ 6 वीक्स। अब 6 हफ्ते ले लिए, पहले 6 हफ्ते एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले 6 हफ्ते काउंट कर लो, उससे फिर 1 महीना और काउंट कर लो, ठीक है, क्लियर। तो उससे 1 महीना पहले क्या बैठेगा, 20 नवंबर से जस्ट पहले क्या बैठेगा, 21 अक्टूबर 2024। तो ये टेंटेटिव डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 21 अक्टूबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024 कोई भी फीमेल आरडीएस नेचर वर्क नहीं करेगी इफ शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है। तो आरडीएस नेचर वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं। पीरियड मैंने आपको बता दिया। अब ये पीरियड ऐसे क्यों स्पेसिफाई किया हुआ है कि 6 वीक्स काउंट करो फिर 1 मंथ काउंट करो, तो ये इसके पीछे जो कहानी है ना वो ये है कि 2017 में आपको याद होगा कि एक अमेंडमेंट आई थी। 2017 से पहले जो प्री मैटरनिटी बेनिफिट क्या था फीमेल के लिए, कि वो 6 वीक्स की छुट्टी पे जा सकती है प्री डिलीवरी, ठीक है। और 2017 में यही टाइम पीरियड 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया, और एट द सेम टाइम प्री मैटरनिटी बेनिफिट को 6 to 8 कर दिया था, राइट, यू रिमेम्बर। तो टोटल मैटरनिटी बेनिफिट जो है 12 to 26 किया, और एट द सेम टाइम जो प्री मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड है उसमें ये बोला गया कि एक फीमेल जो है वो अपनी डिलीवरी से पहले 8 हफ्ते की छुट्टी पर जा सकती है। तो ये 6 वीक्स की जो स्टोरी है ना वो यहां से आई है, ठीक है, वो यहां से आई है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का टाइम पीरियड दिया गया है। तो पहला समझ में आ गया, 6 वीक्स, और उससे 1 महीने पहले भी आप उससे आरडीएस नेचर वर्क नहीं करा सकते। सेकेंड पॉइंट में, बी पॉइंट में क्या मेंशन किया गया, पीरियड ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 6 वीक्स फॉर विच द प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट अवेल लीव ऑफ एब्सेंस। अब यहां पर ये मतलब है कि अगर वो मेटर्निटी बेनिफिट अवेल कर सकती थी, उस दौरान वो छुट्टी पर जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो काम पर आ रही है, तब उस 6 हफ्ते के दौरान आप उससे आरडीएस नेचर वर्क नहीं करा सकते। तो दोबारा से इस चीज पे एम्फेसाइज कर दिया, पीरियड ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 6 वीक्स, मतलब ऐसी फीमेल्स जो कि मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती थी प्री डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी अभी हुई नहीं है, 6 हफ्ते की छुट्टी पर जा सकती थी, लेकिन वो दे आर स्टिल कमिंग टू वर्क। तो ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जो एक दिन पहले भी काम पे आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए प्रोविजन बनाया गया कि इवन इफ दे आर वर्किंग एज पर देयर विल, दे आर कमिंग टू जॉब व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट टिल द लास्ट डे ऑफ डिलीवरी, तो उनके लिए थोड़ा सा ये यहाँ पे ख्याल रखते हुए बोला गया कि आप उनसे आरडीएस नेचर वर्क नहीं करा सकते, ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से काम पे आ रही है इन 6 हफ्तों के दौरान तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उनसे कोई भी इस तरह का हार्डवर्क नहीं कराएंगे जिससे उसके बच्चे पे या उसकी हेल्थ पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आए, ठीक है। तो जो पहले वाला था वो पोस्ट पीरियड था, और ये हम इसको मान के चलेंगे प्री पीरियड। तो दिस इज बेसिकली प्री पीरियड, ओके। प्री पीरियड में प्रोहिबिशन नहीं है काम पर, पहली बात तो अपनी मर्जी से, यस ऑफ कोर्स शी कैन अवेल मैटरनिटी बेनिफिट जो लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो काम पर आ सकती है, लेकिन आरडीएस नेचर ऑफ वर्क जो है अगर फीमेल रिक्वेस्ट करती है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर कैन नॉट टेक सच नेचर ऑफ वर्क फ्रॉम दी फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है। तो सेक्शन 4 के ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि आज हमने समझ लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।